हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। मैट्रिक बाई जीतू सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 12 के बच्चों के लिए एक्सरसाइज यानी चैप्टर 6। देखिए हमारी प्लेलिस्ट यूट्यूब की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। चैप्टर फर्स्ट हम अभी पिछले वीडियो में कराए ही है, चैप्टर सेकेंड पहले करा चुके हैं, चैप्टर थर्ड, चैप्टर फोर्थ, चैप्टर फिफ्थ हम करा चुके हैं, चैप्टर 7 भी करा चुके हैं। तो आज हम लेकर के आए चैप्टर 6 छूट गया था, उसको करा रहे हैं। तो ध्यान से देखना है और स्किप बिल्कुल नहीं करना है। विदाउट स्किप किए हुए देखेंगे तो 100% आपको समझ में आएगा। देखिए चैप्टर 6 है क्या। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर अवकलन और समाकलन का यूज कहां पर है, तो वो जो चैप्टर 6 है अवकलन के अनुप्रयोग के रिगार्डिंग ही है कि हम अवकलन का प्रयोग कहां पर करते हैं, उसी चीज के बारे में दिया गया है चैप्टर 6। जिससे कहते हैं कि आपने फिफ्थ चैप्टर में पढ़े हैं अवकलन के जो यू सॉल्व कैसे करते हैं, अवकलन के क्वेश्चंस वगैरह है, अवकलन के फॉर्मूला वगैरह है। अब इन अवकलन को प्रयोग कहां करना है, वो प्रयोग के रिगार्डिंग ही इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं कि हम इनको प्रयोग एप्लीकेशन अप्लाइड कहां पर करें, तो उसके रिगार्डिंग है। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और एक भी मिस नहीं करना है। टॉपिक्स मिस करोगे तो समझ में नहीं आएगा। विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा, 100% आप लोगों की समझ में आएगा। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है। आप प्ले लिस्ट में ऑलरेडी 5 हमारे चैप्टर्स देख सकते हैं। सभी 5 चैप्टर्स के एक एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन बताया गया है और उसमें आप वीडियोज को जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको और वीडियोज मिल जाएंगे। वैसे आप सिंपली देखेंगे वीडियोज में तो आप उसमें भी आपको सब वीडियो मिल जाएंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की। जैसा कि दिया गया है क्लास 12 चैप्टर 6 अवकलज के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, ये आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जबकि a यानी r जो है r बराबर दिया गया है 3 सेंटीमीटर और इसमें दिया गया है r बराबर 4 सेंटीमीटर। ये दो कंडीशंस हैं, सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए अभी हम आपको स्टार्टिंग में एक ही क्वेश्चन बताएंगे इस वीडियो में, ध्यान देना है। इस वीडियो में केवल एक ही क्वेश्चन बताया जाएगा, जिससे आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में 2-2, 3-3 क्वेश्चन बताएंगे जैसे टाइम के अकॉर्डिंग। तो देखिए इसमें जो दिया गया है वृत्त का क्षेत्रफल, तो आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब लिखेंगे आर के सापेक्ष वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए आर के सापेक्ष निकाल रहे हैं आप, ध्यान रखना है। तो देखिए आर के सापेक्ष निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ए है, आर के सापेक्ष निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा डीए बटे डी आर, ठीक है, डीए बटे डी आर हो गया। इसका भी निकालेंगे हम डी बटे डी आर और ब्रैकेट में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हम अवकलन निकालेंगे तो डी बटे डी आर बराबर, देखिए पाई एज इट इज लेगा क्योंकि न्यूमेरिकल में आ जाता है, ठीक है। आर का अगर आर स्क्वायर का निकालेंगे तो देखिए आपने पढ़ा था, ध्यान देना, डी बटे डी एक्स एक्स की पावर एन का अगर हम अवकलन निकालते हैं तो एन एक्स की पावर n-1 यही होता है। तो यही इसमें हम अप्लाई करेंगे। 2 है तो आपका 2 आगे आ जाएगा r की पावर n-1, दो में से ये r, यानी एक तरीके से कह सकते हैं 2 पाई r, यानी r के सापेक्ष वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा 2 पाई r। तो देखिए ये तो हो गया आपका अवकलन। अब इसमें जो दिया गया ए कंडीशन, r बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो r बराबर हम 3 सेंटीमीटर पर लगा लेंगे। हम लिखेंगे, ध्यान देना है,
और इसके बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, इसको विदाउट स्किप किए हुए आपको देखना है। तो आर बराबर 3 सेंटीमीटर पे आपका हो जाएगा DA बटे DR बराबर 2 गुणा पाई गुणा आर दिए पे 3 बराबर हो गया आपका 6 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि ये क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है, तो अब हम लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर की दर से बदल रहा है। समझ में आ गया? इसकी स्पीड से क्या हो रहा है, बदल रहा है, यानी 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर की दर से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो परिवर्तन हो रहा है। अगर हम दूसरे की बात करें, यानी बी बराबर है आर बराबर 4 सेंटीमीटर, आर बराबर 4 सेंटीमीटर पर आपको हो जाएगा DA बराबर 2 इंटू 2 पाई आर है, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू पाई की वैल्यू है 4 है, ये आर की वैल्यू इंटू पाई, यानी हो गया 8 पाई, ठीक है, 8 पाई सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम इसके बारे में भी लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल एट पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर की दर से बदल रहा है। समझ में आ गया? की दर से बदल रहा है। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट क्वेश्चंस को करना है। आएगा 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल की दर पूछा है कि किस दर से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले इसमें मान लेते हैं, माना घन के किनारे की भुजा बराबर मान लिया हमने x सेंटीमीटर, ठीक है। अब घन का आयतन बराबर v बराबर आयतन डिनोट करते हैं v से, v बराबर होता है x की क्यूब, यानी भुजा की क्यूब। अब लिखेंगे घन का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, t के सापेक्ष अब करेंगे तो आपका हो जाएगा dv/dt बराबर, ठीक है, ध्यान से, सॉरी x है तो x के सापेक्ष करें, सॉरी t के सापेक्ष ही दर है, तो दर हमेशा सेकंड है तो t के सापेक्ष ही करेंगे, ध्यान रखना है। तो d/dt x की क्यूब, अब आपका आ जाएगा dv/dt और ये हो जाएगा आपका 3x² dx/dt। ये हो गया आपका dv/dt की वैल्यू, समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, घन का आयतन 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की, यानी ये dv/dt की वैल्यू है, समझ में आ गया। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, यहां लिखेंगे 8 इक्वल टू हो जाएगा आपका 3x² dx/dt, यानी dx/dt बराबर हो गया आपका 8/3x²। ये होगी आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समझ में आ गया। अब इसमें क्या कह रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो आपको पता है घन का पृष्ठ बराबर होता है 6, भुजा x है तो 6x² हो जाएगा, ठीक है। घन को पृष्ठ को हम डिनोट कर लेते हैं, मान लीजिए a से, किससे, a से, तो a बराबर 6x² हो जाएगा,
ध्यान देना है। अब लिखेंगे पृष्ठ का, सॉरी, इसमें धन की पृष्ठ का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा dA बटे dt बराबर, ध्यान देना है, dA बटे dt बराबर हो जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई 2x dx बटे dt। समझ में आ गया? क्योंकि हमें किस दर से बढ़ रहा है, दर से ये निकालना है, dA बटे dt की वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखना है। समझ में आ गया? dA बटे dt की वैल्यू निकालनी है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 6 दूनी 12 x dx बटे dt, ठीक है, ये हो गया, ये इकट्ठा लिखा जाता है, ध्यान रखना है। जैसे 12x हो गया, यहां लिखेंगे dx अपॉन dt, ये इकट्ठा करना है। ये क्लियर हो गया? अब इसको हम आगे देखिए, हमारे पास जो वैल्यू थी, ध्यान रखना है, dx बटे dt की वैल्यू ये दी गई है, साथ ही आपको किनारे की लंबाई भी दी गई है, यानी किनारा यानी x की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे आगे, ध्यान से देखना है, इस सबको नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए जिससे कि कोई डाउट ना रहे। नोट करने के बाद फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आगे कहां से हो। ये आ गया आपका 12 dx अपॉन dt। अब देखिए इसको हम रफ कर देते हैं, तो आपका आ गया है dA बटे dt, सॉरी, dA बटे dt बराबर है आपका 12x dx अपॉन dt। अब आपको वैल्यू रखनी है 12 इंटू x की वैल्यू है किनारे की कितनी है 12 हो गया गुणा dx बटे dt 8 बटे 3x स्क्वायर, 8 बटे 3x स्क्वायर की रख दी है 12 गुणा 12, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, देखिए 12 से 12 दो बार है, दो बार कर दिए तो आपका बचा 8 बटे 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर का स्क्वायर पर सेकंड। तो हम कह सकते हैं पृष्ठ घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल क्षेत्रफल 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। याद कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल आपका किस दर से बढ़ रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मान लेते हैं, माना त्रिज्या बराबर मान ली हमने r, त्रिज्या क्या मान ली हमने r। जब त्रिज्या r है तो आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर क्या होता है पाई r स्क्वायर। समझ में आ गया, पाई r स्क्वायर है। अब इसमें क्या है, वृत्त की त्रिज्या समान रूप से दर से बढ़ रही है, तो मानते हैं माना वृत्त का क्षेत्रफल t की दर से बढ़ रहा है, ठीक है, t की दर से। तो इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, तो हमारा हो जाएगा dA बटे dt बराबर पाई dA बटे dt r स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा 2 पाई r
डी आर बटे डी टी। ये हो गया क्लियर। क्षेत्रफल किस तरह से बढ़ रहा है। अब देखिए इसमें दिया गया है त्रिज्या समान रूप से, तो यानी ये जो दी गई है, ध्यान देना है, साथ ही आपको दिया गया है डी आर बटे डी टी बराबर दिया गया है आपको 3 और आर बराबर दिया गया है आपको 10। ये दो चीजें आपको दी गई हैं, तो आपको इसमें ये दोनों चीजें अप्लाई कर देनी है जो दोनों नंबर्स दिए गए हैं। तो आपका हो जाएगा डी ए बटे डी टी बराबर हो गया 2 पाई इंटू आर की वैल्यू है 10 गुणा डी आर बटे डी टी की वैल्यू है 3। समझ में आ गया। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे 10 या 30 दूनी 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, यहां लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, यानी जो वृत्त का क्षेत्रफल है टी की दर से बढ़ रहा है, यानी टी उसमें क्या माना है, टी के सापेक्ष निकालेंगे, यानी टी सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो यानी एक्चुअल में निकाला वृत्त का क्षेत्रफल क्या है 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ये टी हमने माना है वृत्त का टी मान लेते हैं। ठीक है, टी की दर से बढ़ रहा है, तो फिर टी के सापेक्ष ही हम उसको अवकलन करते हैं। टी में होता है समय का मात्रक, इसलिए हमने सेकंड लगाया है, ध्यान रखिए। तो आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। इसमें जो दिया है एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का किनारा जो है, तो घन का आयतन किस दर से बढ़ा है, आयतन किस दर से बढ़ा है, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, ये दिया गया है। तो इसमें जो दिया गया है घन का किनारा कितना है 10 सेंटीमीटर। ध्यान देना है, जो दर दी है किस दर से बढ़ रहा है, यानी dx बटे dt बराबर दिया है आपको 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखेंगे आप घन का आयतन v बराबर होता है x की क्यू, यानी घन की मान लेते हैं, इसमें माना घन की भुजा बराबर मान ली हमने x, घन की भुजा क्या मानी है इसमें x, तो v बराबर x की क्यूब हो जाएगा। अब लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर अवकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा dv बटे dt बराबर d बटे dt x की क्यूब। समझ में आ गया, ये हो जाएगा। अब आपका आ जाएगा dv बटे dt बराबर, इसके अगर हम dt इसका अवकलन निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 3x² dx बटे dt। समझ में आ गया। अब देखिए हमने ये क्यों किया, इसमें दी थी वैल्यू, फिर भी हमने, क्योंकि अंक का हम अवकलन नहीं निकाल सकते, उसका हमने पहले माननी है वजह। अब इसमें देखिए dx बटे dt की वैल्यू आपके पास 3 है, x की वैल्यू ऑलरेडी 10 है, घन का किनारा कितना है 10, माना घन की भुजा या किनारा बात एक ही है। ठीक है, अब इसमें लिख देंगे dv बटे dt बराबर 3 इंटू भुजा कितनी दी है 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई dx बटे dt कितना है 3। तो आपका आ गया dv बटे dt बराबर 3 गुणा 100 गुणा 3, यानी 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, इन दोनों सभी का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर प्रति सेकंड क्यूब हो जाएगा। ठीक है, हम लिख सकते हैं घन का आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। समझ में आ गया। आपको इसको इस तरीके से करना है, डायरी में नोट करिए, बिल्कुल सिंपल वे में बताया है।
सरल वे में बताया है। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, सरल है, नोट कर लीजिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखिएगा, गारंटी लेता हूं एक बार देखने के बाद में आपको 100% समझ में आएगा। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्तों में, जो तरंगें, देखिए कभी झील में अगर आप पत्थर फेंकेंगे तो उसमें तरंगें वृत्ताकार में होती हैं, ठीक है, वृत्ताकार में बढ़ती हैं, 5 सेंटीमीटर की गति से चलती है। यानी पहले जहां सेंटर पॉइंट पर पत्थर फेंका है वहां से तरंगें आपकी विस्थापित होती रहती हैं और वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? समझ में आया? जब वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उसका जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है किस दर से बढ़ रहा है, वो रेशियो, वो आपको क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें मान लेते हैं, देखिए जो दिया है यानी त्रिज्या आपको दी गई है r बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो बढ़ी हुई त्रिज्या है तरंगों की त्रिज्या यानी बढ़ी हुई त्रिज्या यानी dr/dt बराबर है आपको 5। इसमें देखिए त्रिज्या आपने मान ली है और मान लेते माना त्रिज्या बराबर है r, त्रिज्या बराबर r मान ली, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो उसके क्षण क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना है आपको? क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल आप सभी को पता है, वृत्ताकार वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसको ए से डिनोट करते हैं, एरिया, ठीक है। तो अब लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर? अवकलन। अगर हम टी के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो ध्यान दो, ये हो जाएगा आपका dA/dt बराबर पाई बाहर हो जाएगा dA/dt आर स्क्वायर। अब इसका हम निकालेंगे, ध्यान दो ना, dA/dt बराबर, देखिए इसका अगर हम अवकलन निकालेंगे तो आएगा आपका 2 पाई r और dr/dt, ठीक है। अवकलन आप सभी निकालना ही जानते हैं। अब इसमें जो वैल्यू है, देखिए r की आपके पास ऑलरेडी है, dr/dt की वैल्यू है ही 5, तो अब रख देंगे इसमें dA/dt बराबर 2 पाई गुणा 8 गुणा 5, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, dA/dt बराबर हो जाएगा आपका 5 × 40, 40 दूनी 80, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो हम लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। समझ में आ गया? यानी 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया कवर कर रहा है इतना आपका बढ़ रहा है। तो वही चीज आपको इसमें पूछी गई थी। जैसा क्वेश्चन में दिया गया है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, ध्यान रखना है। इसकी परिधि की दर क्या है? जबकि r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है। तो इसमें जो दिया गया है ध्यान रखना है, यानी त्रिज्या दी गई है, यानी आप लिख सकते हैं dr/dt प्रति सेकंड है, इसलिए dr/dt बराबर है 0.7 और r बराबर दिया गया आपको 4.9 सेंटीमीटर। ये चीजें आपको गिवन है। इसकी परिधि तो हम लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, इसे c से डिनोट करते हैं क्योंकि सर्कमफेरेंस होता है, सर्किल सर्कमफेरेंस
तो आपका हो गया 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर हो गया। अब लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर टी के सापेक्ष करेंगे डीसी बटे dt बराबर हो जाएगा 2 पाई dr बटे dt। ठीक है, तो डीसी बटे dt बराबर हो गया 2 पाई इंटू dr बटे dt कितना दिया है 0.7 बराबर हो जाएगा आपका 1.4 पाई। ठीक है, ये निकल आया आपका डीसी बटे dt। अब हम लिखेंगे r बराबर 4.9 त्रिज्या पर वृत्त की बढ़ी हुई परिधि। बढ़ी हुई परिधि कितनी हो जाएगी, इसमें आपको लिखना है 1.4 पाई की जगह कितना लिखना है 22/7। सॉल्व कर लेंगे, 7 दूनी 14, 0.2 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम लिख सकते हैं वृत्त की परिधि 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। समझ में आ गया, यानी वृत्त की जो परिधि है 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। ध्यान से देख लीजिएगा और स्किप बिल्कुल नहीं करें, विदाउट स्किप किए हुए देखिए 100% आप लोगों की समझ में आएगा। नोट कर लीजिए जल्दी से, बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है और इसमें आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी और इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। समझ में आ गया होगा। अब लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ध्यान से देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब आयत के परिमाप क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। यानी परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर आपको फाइंड आउट करना है। जो दिया गया है सबसे पहले उसको लिख लेंगे, यानी जो भुजाएं दी गई हैं, यानी x बराबर दिया गया 8 सेंटीमीटर और y बराबर दिया गया आपको 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या है, आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, यानी dx बटे dt जो दिया गया है -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट दिया गया है, यानी घटने पर हम माइनस लगाएंगे, ध्यान रखना है। dy बटे dt बराबर दिया गया आपको 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है, इतना सब आपको दिया गया है। देखिए सवाल पढ़िएगा, जो चीज दी गई है, गिवन दी गई है, उसको आप पहले लिख लेंगे तो हमें पूरा पेपर पढ़ने की फिर बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार में जो गिवन है वो पढ़ लीजिएगा। दूसरा, नीचे आपको दिया ही होता है कि क्या पूछा गया है। तो पहले आपका क्या है, परिमाप। तो हम लिखेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप इसको हम डिनोट कर लेंगे, ध्यान रखिएगा, P से डिनोट कर देते हैं परिमाप को। तो आपका 2 और x प्लस y, यही होता है लंबाई धन चौड़ाई का दूना। तो हम लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा dp बटे dt बराबर 2 dx
बटे डी टी प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट डी वाई बटे डी टी। ठीक है, दोनों में हो गया था। तो आपका आ गया dp बटे dt बराबर 2 dx बटे dt प्लस 2 dy बटे dt। अब इसी में हम वैल्यू रख देंगे इसकी, यानी dp बटे dt बराबर 2 इंटू, देखिए dx बटे dt दिया है, dx बटे dt की वैल्यू है -5 प्लस 2 इंटू dy बटे dt की वैल्यू है 4 लिख देंगे। तो आपका आ जाएगा dp बटे dt बराबर 5 दूनी 10 माइनस के 10 4 2 जा 8 माइनस प्लस के 8 हो जाएंगे यानी -2। ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई इसकी -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। अगर प्लस होता तो बढ़ रहा है और माइनस है इसलिए क्या है, घट रहा है। ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये माइनस था इसलिए घट रहा है। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसी तरीके से आपको करना है। अब रही बात उसका आयत का क्षेत्रफल, तो हम आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल ए बराबर होता है एक्स वाई यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो आपका हो जाएगा dA बटे dt बराबर x को छोड़ देंगे dy बटे dt प्लस अब इसमें y को छोड़ देंगे dx बटे dt। ये हो जाएगी, समझ में आ गया। यानी आपने पढ़ी होगी अवकलन में जब दो संख्या मल्टीप्लाई में होते हैं तो एक को छोड़ते हैं, प्लस बीच में आता है, फिर दूसरे का अवकलन निकालते हैं, फिर पहली वाली का अवकलन निकालते हैं, फिर दूसरी वाली को छोड़ देते हैं। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई वाले जो अवकलन करते हैं ऐसे ही सेव करते हैं। तो आप लिखेंगे आगे dA बटे dt बराबर x की वैल्यू, देखिए x की वैल्यू रखेंगे इसमें से जो हमने निकाली 8 जो दी गई थी, dy बटे dt की वैल्यू कितनी दी गई आपको, dy बटे dt की वैल्यू दी गई है, dy बटे dt की वैल्यू दी गई है 4, y की वैल्यू दी गई है आपको 6, dx बटे dt की वैल्यू दी गई है -5। देखिए वैल्यू ध्यान से लगाइए, देखिए आपको कंफ्यूजन मत होना, ये x की वैल्यू है, ये dy बटे dt की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये dx बटे dt की वैल्यू है। बस इसी के अकॉर्डिंग आपको रखना है, नोट कर लो ध्यान से। मैं अभी इसको रफ करके अभी बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट हो गया होगा। अब देखिए आगे, तो आपका आ गया dA बटे dt बराबर 800 पे 32 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 6 पंजे 30 बराबर आ गया आपका 2। तो हम लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट में दिया गया मिनट की दर से बढ़ रहा है। अब देखिए इसमें पॉजिटिव वैल्यू थी इसलिए ये बढ़ रहा है, और जहां नेगेटिव आ जाए तो समझ लीजिए वो घट रहा है। जैसा कि क्वेश्चंस में दिया गया है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। ठीक है, 900 सेंटीमीटर की क्यूब यानी उसमें गैस परिवर्तन जो हो रहा है इतना हो रहा है प्रति सेकंड में भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिएगा, जबकि त्रिज्या दी गई आपको 15 सेंटीमीटर। देखिए जो चीज दी गई है सबसे पहले उसे लिखते हैं 900 सेंटीमीटर की क्यूब। सेंटीमीटर की क्यूब से समझ सकते हैं गुब्बारा गोलाकार है
यानी आपका डीवी बटे dt, यानी वॉल्यूम प्रति सेकंड जो परिवर्तन हो रहा है, वॉल्यूम परिवर्तन की दर यानी आयतन परिवर्तन की दर आपको दी गई है, कितनी है 900 सेंटीमीटर की क्यूब, ठीक है, पर सेकंड, ठीक है। दूसरा, गुब्बारे के त्रिज्या की परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करनी है और r बराबर दिए गए आपको 15 सेंटीमीटर। फाइंड आउट करना है आपको dr बटे dt, ये आपको यानी त्रिज्या परिवर्तन की दर आपको फाइंड आउट करनी है। समझ में आ गया? तो देखिए करेंगे कैसे। हम सबसे पहले निकालेंगे गोले का आयतन। गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई आर की क्यूब। अब लिखेंगे p के सापेक्ष अवकलन करने पर, p के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा dv बटे dt बराबर 4/3 पाई d/dt r की क्यूब, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, ध्यान से देखना है, dv बटे dt बराबर कितना दिया गया है 900, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 900 इक्वल 4/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई, देखिए डी आर की क्यूब का अगर हम अवकलन निकालेंगे तो आपका आएगा 3r² और dr बटे dt। समझ में आ गए? अब देखिए इसमें आप वैल्यू लिखते हुए 9 से बराबर 4/3 गुणा पाई गुणा 3 से 3 कट ऑफ हो जाएंगे, 3 से 3 कट ऑफ हो गए तो इसको 3 को हटा देते हैं हम, ठीक है। r² की वैल्यू आपको r की कितनी दी है 15, तो हम लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर dr बटे dt। अब आपको हो जाएगा dr बटे dt बराबर 900 बटे 4 गुणा पाई गुणा 15 गुणा 15, यानी 15 का स्क्वायर इतना कर दिया। अब ध्यान से देखना है, 15 के 90 60 बार हो गया, फिर 15 चौका 60, 4 से 4 करेगा तो dr बटे dt बराबर हो गया आपका 1/पाई, ये लिख सकते हैं हम सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी त्रिज्या परिवर्तन की दर कितनी है, तो हम लिख सकते हैं त्रिज्या परिवर्तन की दर 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड है। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको इस क्वेश्चंस को करना है, ध्यान से देख लीजिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे नहीं हुए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी क्वेश्चंस नेक्स्ट और बताया जाएगा और उसके बाद होगा आपका क्वेश्चन जो पूछा जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है की त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिएगा जबकि त्रिज्या आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर दी गई है। गुब्बारा जो गोलाकार है, ठीक है, त्रिज्या के सापेक्ष आपको परिवर्तन दर निकालनी है आयतन की। ध्यान देना है, ये चीजें ध्यान रखिए। परिवर्तन दर किसके सापेक्ष है? त्रिज्या के। अब तक जो हमने निकाली थी समय के सापेक्ष की, किसके सापेक्ष की? समय के। लेकिन अब जो निकालनी है हमें त्रिज्या के सापेक्ष निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए पहले जो दिया गया है उसको लिखेंगे, यानी आपको जो दी गई है, क्या दी गई है? त्रिज्या। क्या दी गई है? त्रिज्या। तो त्रिज्या r बराबर जो दिया गया है आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है? ध्यान देना है, निकालना है आपको dv बटे dr, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गोले का आयतन। गोले का आयतन v बराबर होता है 4/3 पाई r की क्यूब, ठीक है। ये तो हम लिखेंगे आयतन का
आयतन लिख सकते हैं, गोले का आयतन, क्योंकि आयतन का r के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके करेंगे, r के सापेक्ष, तो हम लिखेंगे dv बटे dr बराबर 4/3 पाई d अपॉन dr और r की क्यूब। इसको निकालेंगे dv बटे dr बराबर 4/3 पाई गुणा 3r स्क्वायर। ये हो जाएगा। देखिए आप अवकलन निकालना जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट है चैप्टर नंबर 5 की, उसमें चैप्टर नंबर 5 में टोटली अवकलन ही अवकलन है, उसमें आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। 3 से 3 कट ऑफ हो जाएगा, यानी एक तरीके से कहा जाए तो आपका आ गया 4 पाई r स्क्वायर। अब इसमें हमें वैल्यू रखनी है, r की जगह पे कितना है हमारा 10, तो आप यहां पे 10 रख देंगे बस। तो dv बटे dr बराबर हो गया आपका 4 इंटू पाई इंटू 10 का स्क्वायर, तो आपका हो गया dv बटे dr बराबर 10 का हो गया 100 और 100 गुणा 4 400 पाई सेंटीमीटर की क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर की क्यूब प्रति सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी त्रिज्या है। ठीक है, दर से निकालना है, उसी दर से है, तो ये समय होता तो उससे कर सकते। तो ये dv बटे dr आ गया 400 पाई सेंटीमीटर की क्यूब। तो हम लिख सकते हैं r के सापेक्ष गोले का आयतन की परिवर्तन दर 400 पाई सेंटीमीटर की क्यूब है। समझ में आ गया, 400 पाई सेंटीमीटर की क्यूब है। समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 10 जैसा दिया गया, एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी के नीचे सिरा जमीन के अंतरिक्ष दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी का नीचे का सिरा दीवार से 4 सेंटीमीटर दूर है। मान लीजिए कि इस तरीके से है, ध्यान रखना है। जैसे ये एक दीवार है और ये यहां से यहां तक क्या रखी हुई है, एक सीढ़ी रखी हुई है, ध्यान देना है। ये यहां से यहां तक एक सीढ़ी, समझ में आ गया, ये सीढ़ी है। अब इसमें क्या कह रहा है वो ध्यान दीजिएगा। एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी है, यानी इसकी जो लंबाई दी गई है कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ध्यान देना है, इसकी जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर और जो है जबकि सीढ़ी का नीचे का सिरा दीवार से 4 सेंटीमीटर दूर, ये नीचे का सिरा कितनी दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम ए बी। तो देखिए नीचे का सिरा क्या मानेंगे हम, 4 सेंटीमीटर दिया गया है। नीचे का जो दीवार से कितनी दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर। अब दीवार से खिड़की को सीढ़ी को खींचा जा रहा है, तो वो किस दर, जो दर दी गई इतनी दर से हो रही है, तो दीवार से इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, यानी ऊंचाई किस दर से घट रही है, ये वाली ऊंचाई आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसमें मान लेते हैं, माना BC बराबर x और AB बराबर y। समझ में आ गया, यानी ये x बराबर 4 मान लिया और ये जो हाइट है ये मान लिया हमने y। समझ में आ गया, ये जो हाइट है क्या मान लिया हमने y। अब इसको हम करेंगे, ध्यान से देखना है, साथ ही जो आपको दिया गया है वो आपके सामने है। अब लिखेंगे, आप सभी ने बताई है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। यही फॉर्मूला पढ़ा हुआ क्लास 10th में। यानी इसे अगर नंबर्स के रूप में बात की जाए तो AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, AC आपको दी गई है 5 का स्क्वायर बराबर
BC आपको दी गई है x स्क्वायर प्लस ये y स्क्वायर। समझ लेना 25 बराबर x स्क्वायर की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। 25 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16, डायरेक्ट यहाँ 16 बराबर y स्क्वायर। ध्यान से देख लेना, तो 25 में से 16 गए आपके बच्चे 9, तो y स्क्वायर बराबर हो गया आपका 9, तो y बराबर हो गया आपका 3। प्लस माइनस 3 लिख देते हैं उसको, बट हम प्लस की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो यानी अगर इसकी भी बात की जाए तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। ठीक है, अब तीनों वैल्यू आ गई आपके पास। अब ये कह रहा है किस दर से घट रहा है, यानी जो आपको दी गई है 2 सेंटीमीटर, ये दी गई है वैल्यू dx/dt बराबर है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपको दी गई है। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको सीढ़ी बनानी है। डायरी में नोट कर लीजिए ध्यान से, इसके बिल्कुल नहीं करना है, तभी समझ में आएगा। विदाउट स्किप किए आपको देखना है। अब देखिए इसको हम फिगर, आपको समझ में आ गया वो फिगर इसी तरीके का बनेगा। अब इस फिगर को हम रफ करते हैं और देखिए ये y बराबर हमारे पास ऑलरेडी 3 वैल्यू आ चुकी है 3। अब हम जो ये समीकरण है आपका जो आया था ये वाला कर्ण वाला, यानी इसी को लेंगे, यानी 25 का 5 का वर्ग कितना हो गया 25 का बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यही है। हम क्या कहेंगे, देखिए किस दर से घट रहा है, सेकंड है और हमें किसका निकालना है, y का निकालना है। ठीक है, तो सेकंड में लिखेंगे, सेकंड है तो हम लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d/dt 25 बराबर d/dt x स्क्वायर प्लस d/dt y स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यानी आपको d/dt करना है। अरे वॉल्यूम कम कर। ठीक, अब ये हुए, अब इसका हम अवकलन निकालेंगे। इसका तो हो गया आपका 0 बराबर, ये हो गया आपका 2x dx/dt, इसका अवकलन निकालेंगे प्लस ऐसे ही इसका 2y dy/dt। ठीक है, ये हो गया। अब ये 0 है, 0 बराबर 2 इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी दी थी आपको ध्यान देना है। x की जो वैल्यू दी थी इतनी दूर है यानी 4, dx/dt कितनी है 2 प्लस 2y 2 इंटू y अभी वैल्यू निकाली थी 3 dy/dt। ठीक है, इन सब का गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 0 बराबर 16 प्लस 6 dy/dt। समझ में आ गया? यानी 16 प्लस 6 dy/dt इतना हो गया। ध्यान से देखना, ये चीजें ऐसा है कि आप मिस्टेक ना करें। अब इसको हम देखिए आगे यहां तरफ करके देखें, तो यानी आपका अगर कहा जाए 16 प्लस 6 dy/dt बराबर 0, तो 6 dy/dt बराबर -16, यानी dy/dt बराबर हो जाएगा -16/6। 2 से कट ऑफ कर देंगे, 2 8 16, 2 3 6, यानी -8/3। समझ में आया? माइनस में आ रही, देखिए ये चीजें माइनस में आनी चाहिए, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसमें जो पूछी कि दीवार की इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, तो हम ले सकते हैं दीवार पर सीढ़ी की ऊंचाई 8/3, चलो माइनस के रूप में 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है। समझ में आएगा?
इस दर से वो घट रही है। कोई कण है 6y बराबर एक्स की क्यूब प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तेजी से बदल रहा है। कितनी गुना तेजी से बदल रहा है? 8 गुना तेजी से बदल रहा है। ये चीज ध्यान रखिएगा, 8 गुना तेजी से वो बदल रहा है। तो इसमें हमें x और y के जो निर्देशांक हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं। तो जो दिया गया है उसको लिखना है। जैसे दिया गया है dy बटे dt बराबर 8 dx बटे dt, यानी 8 गुना तीव्रता से जो है बदल रहा है x निर्देशांक की तुलना में y का निर्देशांक। ठीक है, तो ये आपको दिया है, क्या दिया है? दिया है, ध्यान से देखना है। अब जो समीकरण दिया गया है 6y बराबर एक्स की क्यूब प्लस 2, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। ये इक्वेशन हमारी हो गई सेकंड। समझ में आ रहा है? इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। अब हम क्या लिखेंगे? इस इक्वेशन लिखेंगे समीकरण सेकंड का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। समझ में आ गया? t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 dy बटे dt बराबर, इसका निकालेंगे d अपॉन dt एक्स की क्यूब प्लस d अपॉन dt और 2। ठीक है, सभी का अलग अलग हम लिख दे रहे हैं, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से। अब देखिए dy बटे dt, तो देखिए dy बटे dt आप इक्वेशन फर्स्ट में देख सकते हैं। तो dy बटे dt बराबर इक्वेशन फर्स्ट में किया दिया है 8 dx अपॉन dt। तो यहां dy बटे dt की जगह पे क्या लिख देंगे? 8 dx अपॉन dt। तो वही लिख देंगे हम 6 मल्टीप्लाई 8 dx अपॉन dt। एक तो ये काम क्लियर हुए। अब देखिए इसका अगर हम अवकलन निकालेंगे तो इसका अवकलन होगा आपका 3x² और dx अपॉन dt प्लस, देखिए कोई भी नंबर्स का अगर हम अवकलन निकालते हैं कितना आता है? 0। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 8 का 48 dx अपॉन dt बराबर 3x² dx अपॉन dt। तो देखिए dx अपॉन dt है, इससे हमारा dx अपॉन dt से dx अपॉन dt कैंसिल हो जाएगा, यानी एक तरीके से क्या है 3x बराबर 48। तो x बराबर आ गया आपका, सॉरी ये स्क्वायर है x², तो x² इक्वल टू हो गया 48 अपॉन 3, यानी हो गया आपका 16। तो x बराबर आ गया रूट में 16, यानी कितना आ गया? प्लस माइनस 4। x की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। x बराबर एक तो 4 है और एक -4 है। समझ में आ गया? 2 वैल्यू निकली, 2 निर्देशांक निकली अगर आपके x के। अब हमें y के निर्देशांक, दोनों के ही निर्देशांक निकालने हैं, सो ध्यान से देखना है। अभी ये फिनिश नहीं हुआ है, इसके बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये जो इक्वेशन दी गई है इसमें हम x का मान रखेंगे। जो हमने x का मान निकाला है प्लस माइनस 4, तो हम लिखेंगे x बराबर 4 लेने पर। पहले x बराबर 4 लेंगे तो हमारा हो जाएगा 6y बराबर 4 की क्यूब प्लस 2। इसमें लिख दिया समीकरण सेकंड में, तो आपका हो जाएगा 6y बराबर 4 की क्यूब कितनी हो गई? 4 4 16 और 16 64, 64 हो गया प्लस 2। तो अगर कहा जाए तो y बराबर आ जाएगा आपका 66 अपॉन 6 बराबर 11। समझ में आ गया? यानी 4 लेने पर आपके निर्देशांक कितने आ गए भाई? जो निर्देशांक बने 4,11। एक तो निर्देशांक ये आ गई जब x बराबर हमने क्या लिया था? 4। अब अगर लिया जाए x बराबर -4, x बराबर -4 लेने पर इसी इक्वेशन में लेंगे समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड दिया गया आपको 6y बराबर x की क्यूब
+2, तो 6y बराबर -4 की क्यूब +2, तो 6y बराबर -64 +2, तो 6y बराबर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी माइनस का बचेगा 62, तो y बराबर हो जाएगा -62/6। समझ में आ गया? ये आ गया। तो देखिए आपके इसके निर्देशांक बनेंगे -4, -2 से काट लेंगे, 2 3 6, 2 से 31 यानी -31/2। समझ में आ गया? तो इसके जो निर्देशांक बने -31/2, इसके निर्देशांक ये आ गए। तो एक तरीके से कहा जाए जो निर्देशांक हैं, जो निर्देशांक बने आपके 4,11 और -4, -31/2। ठीक है, ये आपके निर्देशांक बन गए। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। देख हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाय जीतू सर। मैट्रिक बाय जीतू सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान से देखना है, इसके बिल्कुल नहीं कहना, विदाउट स्किप किए देखेंगे तो 100% आप लोगों की समझ में आएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिससे कि जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग है, जिससे कि आप अच्छे नंबर्स प्राप्त कर सकें। बिल्कुल सिंपल और सरल लैंग्वेज में है, सो ध्यान से देखना है और इसके बिल्कुल नहीं करना है। विदाउट स्किप किए देखेंगे 100% आप लोगों की समझ में आएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना है और स्किप नहीं है। और चैनल पर न्यू है, फर्स्ट टाइम है, तो वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। चैनल पर न्यू है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब आपको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। सो ध्यान से देखना है और इसके बिल्कुल नहीं करना है। देखिए दिया गया है, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर/सेकंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? समझ में आ गया? बुलबुले का आयतन की दर पूछी गई है, या बुलबुले का जो आयतन है किस दर से बढ़ रहा है, उसकी त्रिज्या जबकि 1 सेंटीमीटर है। तो बुलबुला आपको पता है कैसा होता है? गोलाकार। कैसा होता है? गोलाकार। तो गोले के अकॉर्डिंग ही हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो दर दी गई है, यानी दी गई है आपको dr/dt, ठीक है, बराबर दिए गए 1/2 सेंटीमीटर/सेकंड। और त्रिज्या आपको दी गई है r बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों चीजें गिवन हैं। अब आपको निकालना है आयतन किस दर से बढ़ रहा है। समझ में आ गया? आयतन किस दर से? तो उसके लिए लगाएंगे हम गोले का आयतन। गोले का आयतन v बराबर 4/3 πr/3। ये हो गया। अब लिखेंगे हम t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा dv/dt, क्योंकि यही आपको फाइंड आउट करना था। यानी क्या था? आयतन किस दर से बढ़ रहा है। आयतन दर को आयतन दर क्या हुई? dv/dt बराबर 4/3 पाई, ये कांस्टेंट है, इसको अलग कर देंगे, d/dt r/3। अब इसका निकालेंगे हम, dv/dt बराबर 4/3 पाई मल्टीप्लाई 3r² dr/dt। ये हो गया इसका अवकलन। समझ में आ गया? अब देखिए 3 से 3 कट ऑफ हो जाएगा, तो अब आप आगे कर सकते हैं, यानी dv/dt बराबर 4 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई r² मल्टीप्लाई dr/dt, सभी मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिए हैं हमने। अब लिखेंगे dv/dt बराबर 4 इंटू पाई की वैल्यू पाई रहने देंगे हम, ठीक है, पाई में आंसर निकाल लेंगे, इंटू आर की वैल्यू आपको पता है 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई dr/dt 1/2। तो dv/dt बराबर हो गया, देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 से काट लेंगे, 2 2 जा 4, तो आपका आ गया 2 पाई सेंटीमीटर की क्यूब पर सेकेंड। समझ में आ गया? ये आ गया आपका आयतन किसका। तो हम लिख सकते हैं बुलबुले
का आयतन 2 पाई सेंटीमीटर की क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। समझ में आ गया? तो ये आपका आंसर हो गया फाइनल। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। समझ में आ गया होगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं। नोट कर लीजिए, डायरी में नोट करिए जल्दी से। अब बताएंगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसलिए जल्दी जल्दी इसको नोट करें और फिर नोट करें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 3/2 2x + 1 है। x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, x के सापेक्ष निकालनी है, आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो पहले जो गिवन है यानी दिया गया है, सबसे पहले वो लिखना है और उसके बाद में आगे इसको करना है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, तो देखिए आपको व्यास दिया गया है, गोले का व्यास कितना है 3/2 2x + 1, यही दिया है। अब हम निकालेंगे इसकी त्रिज्या, गोले की त्रिज्या ये, तो त्रिज्या क्या होती है, हाफ हो जाती है, यानी हाफ की बात करें तो 3/4 हो जाएगा 2x + 1, ये हो गई त्रिज्या। अब देखिए हमें पूछा गया है आयतन परिवर्तन की दर, यानी और किसके सापेक्ष x के, यानी dv/dx आपको फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले लिखेंगे गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की क्यूब, ठीक है, v बराबर। अब लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने का, x के सापेक्ष अवकलन हम करेंगे तो आपका हो जाएगा dv/dx बराबर 4/3 पाई, और ये पूरा आ जाएगा 3/4 2x + 1 की होल क्यूब, ठीक है। ये आ गया आपका dv/dx बराबर 4/3 पाई 3/4 2x + 1 की होल क्यूब, ठीक है। अब इसका हम निकालेंगे अवकलन, तो आपका हो जाएगा dv/dx बराबर 4/3 एज इट इज रहेगा, सॉरी यहां पर dv/dx भी लिखेंगे यहां पर, ठीक है। dv/dx नहीं लिखा था, dv/dx आएगा, यानी 4/3 पाई dv/dx और 3/4 2x + 1 की होल क्यूब। अब देखिए इसको करना कैसे, ध्यान से देखना है। 4/3 पाई, अब इसका dv/dx निकालेंगे, ध्यान रखिए ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू एज इट इज रहेगी 2x + 1, ये इसका हो गया हमारा होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो गया। फिर लेंगे हम d/dx और 3/4 और 2x + 1, ठीक है, इसका निकालेंगे तो आपका हो जाएगा dv/dx बराबर 4/3 पाई 3/4 और 2x + 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, इसका निकालेंगे तो आपका आ गया 3/4 गुणा ये 2x का +1 का 0 हो जाएगा, 2x का 2 हो गया, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, dv/dx बराबर 4/3 गुणा, ठीक है, इसको सॉल्व कर, 3/4 को पाई है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 है, ऐसे इसको लिखेंगे गुणा 3/4 गुणा 2, बाद में लिख लेंगे 2x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कट आउट करेंगे, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया और 2 से 2 कट आउट, 16 कट आउट हो जाएगा 8 बार। तो आपका हो जाएगा dv/dx
बराबर हो गया आपका पाई अपॉन 8 और 2x+1 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर की क्यूब पर सेकंड। इसमें दिया नहीं है कोई मात्रक, तो कोई मात्रक लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो आपका जो आंसर आएगा ये आएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। यानी x के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर हम लिख सकते हैं x के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर बराबर यही है π/8 और 2x+1 की होल स्क्वायर। ठीक है, यही आपका आंसर है और इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। ध्यान से देख लीजिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करना है, विदाउट स्किप किए हुए देखना है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान से नोट कर लीजिएगा, डायरी में बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके के आते हैं। तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्वेश्चंस में दिया गया है एक पैकेट से रेत इतनी सेंटीमीटर की दर से गिर रही है। गिरती रेत एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। वो आपको पूछा है किस दर से बढ़ रही है ऊंचाई, उसको पूछा गया। तो देखिए जो चीज हमें गिवन है, दिया है, ध्यान से देखना है क्या क्या दिया है, उस चीज पे ध्यान देखिए। देखिए दिया है आपको एक पाइप से इतने सेंटीमीटर की दर वो रेत गिर रही है। तो इसका मतलब है dV/dt बराबर है 12 सेंटीमीटर की क्यूब। अब आप कहेंगे सर ये dV/dt क्यों है? देखिए क्यूब दिया गया, इसकी पावर 3 है, तो जब पावर 3 होती है तो वो आयतन की पावर होती है। ठीक है, दर से गिर रही है प्रति सेकंड में, इसलिए dV/dt है। ठीक है, ऊंचाई दी गई है, जब ऊंचाई h बराबर दिया गया है आपको 4। दूसरा आपको दिया गया है गिर से गिरती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 1/6 भाग होता है। यानी h बराबर दिया गया है 1/6 r, यानी ऊंचाई 1/6 r है त्रिज्या की। दूसरी बात, अब आपको पूछा गया है dH/dt बराबर क्या, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये आपको गिवन है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लगाएंगे हम शंकु का आयतन। शंकु का आयतन V बराबर 1/3 πr²h, यही होता है। तो हम लिखेंगे V बराबर 1/3 पाई। R बराबर क्या था, देखिए ध्यान से देखना है। h बराबर 1/6r है, तो अगर इससे निकाला जाए r बराबर हो जाएगा 6h। क्या हो जाएगा, r बराबर 6h, 6h हो जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे हम 6h का स्क्वायर इंटू h। फिर सॉल्व करेंगे, v बराबर 1/3 पाई गुणा 6 का 36 हो गया गुणा h² गुणा h बराबर सॉल्व करेंगे, 3 से काट देंगे, 12 की 36, 12 बार, तो हमारा जो हो जाएगा 12 पाई h। ये आ गया आपका v बराबर। ठीक है, इतना निकल आया v बराबर, ध्यान से देखना है यहीं से। अब लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने का। समझ में आ गया, t के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा dV/dt बराबर 12 है, 12 लिखेंगे h, पाई का पाई लिखेंगे। अब h का निकालेंगे हम, ध्यान से देखना है। तो d/dt h की क्यूब। ये dV/dt आपको दिया गया था, कितना दिया गया था, 12। इस जगह पे लिख देंगे हम 12 बराबर 12 पाई गुणा। अब देखिए h की क्यूब का अगर अब आप कलर निकालोगे तो 3h² dH/dt।
तो देखिए अब इसको dh बटे dt आपको फाइंड आउट करना था। dh बटे dt बराबर 12 बटे, ये सब इसके बटे में आ जाएगा, 12 पाई गुणा 3h स्क्वायर, ये आ गया। तो अब आप देखेंगे 12 से 12 कट गया, यानी dh बटे dt बराबर 1 बटे पाई गुणा 3h स्क्वायर। अब आपको पता है h की वैल्यू कितनी है, 4, तो 1 बटे 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, 16 48, 1 बटे 48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यानी एक तरीके से कहा जाए जो शंकु की ऊंचाई, ये जो पूछी गई है ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, तो 1 बटे 48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। आप वस्तु की x इकाइयां, कितनी इकाइयां हैं, x इकाइयों के उत्पादन के संबंध में कुल लागत cx, कुल लागत cx किसमें है, रुपए में है। cx बराबर 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000 से प्रदत्त है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिएगा जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया। समझ में आ गया? तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको cx बराबर दिया गया है 0.007 x की क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000, ये आपको दिया है। साथ ही x इकाइयां हैं, x इकाइयां है, तो x बराबर दिया गया है आपको 70, ये दिया गया है x बराबर 70, ठीक है। अब ये है इक्वेशन, मान लेते हैं इसको फर्स्ट, तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो फिर हम लिखेंगे सीमांत लागत, यही पूछी है आपको, सीमांत लागत हो जाएगी, सीमांत लागत dc बटे dx, ये c बराबर है तो हम लिख देंगे dc बटे dx बराबर, इन सब का हम क्या निकालेंगे, अवकलन निकालेंगे, तो लिखेंगे हम 0.007 d अपॉन dx x की क्यूब माइनस 0.003 d अपॉन dx x स्क्वायर प्लस 15 d अपॉन dx x प्लस d अपॉन dx और ये 4000, ठीक है। सबका अलग अलग हमने अवकलन लिख दिया। अब देखिए dc बटे dx बराबर, इसका अगर हम वर्गमूल अवकलन निकालेंगे तो आपका आएगा 0.007 मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऐसे ही इसका निकालेंगे 0.003 इंटू 2x प्लस x का 1 हो जाएगा, तो ये रह गया केवल 15 और लास्ट वाले का हो जाएगा आपका 0। समझ लेना, आप अवकलन जानते हैं तो फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, पूरी एक्सरसाइज पूरा चैप्टर 5 कराया है तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 7 30 यानी 0.021 हो जाएगा, x स्क्वायर हो गया माइनस इसका भी गुणा करेंगे 3 में 6 0.006 x हो गया प्लस 15 हो गया। समझ में आ गया? अब इतना तो आ गया वैल्यू। अब आपको क्या दिया गया है, x बराबर 17, ध्यान से देखना है, x बराबर 17 दिया गया है। अब उसको आपको इसमें अप्लाई करना है, किसमें, इस वाले में। तो पहले आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चंस को यहां तक, क्योंकि आगे रिवीज कर रहेंगे, रफ करेंगे और रफ करने के बाद इसको आगे कराएंगे। ध्यान से देख लीजिएगा और इसके बिल्कुल नहीं करना है। अब देखिए आगे x बराबर 17 रखना है इस इकाइयों में, इसको हम पूरे को रफ कर देते हैं,
तो इस वाले समीकरण में रखेंगे हम, तो आपका हो जाएगा डीसी बटे डी एक्स बराबर 0.021 इंटू एक्स स्क्वेयर। एक्स की वैल्यू आपको 17 दी गई है, 17 का स्क्वेयर माइनस एक्स की वैल्यू रख देंगे इसमें 0.006 मल्टीप्लाई 70 प्लस 15। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। डीसी बटे डी एक्स बराबर ये हो गया आपका 0.021 मल्टीप्लाई 70 का 289 हो गया बराबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 102 यानी 0.102 प्लस 15। इन दोनों को मल्टीप्लाई देखिए यहां पर किया है हमने, तो इतना आ गया मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा डीसी बटे डी एक्स बराबर 6। देखिए अब दशमलव कितने अंक आ रहा है, 1 2 3, तो पीछे से देख लेंगे 1 2 3, दशमलव यहां आ जाएगा 6.069। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा माइनस 0.102 प्लस 15 को हम ऐड कर देंगे इसमें, यानी डीसी बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका 15/21.069 माइनस 0.102। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 2 गया आपका बचा 7, ये 6 में से 0 गया आपका बचा 6। ठीक है, ये है आपका 0, यहां से कैरी कर लेंगे, 10 हो गया, 10 में से 1 गया आपका बचा 9 पॉइंट, यहां रह गया आपके 20। ये हो गया आपका आंसर, यानी 20.967। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब ठीक है, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान से देखिएगा, किसी उत्पाद की x इकाइयों की विक्रय से प्राप्त कुल आय Rx रुपयों में Rx बराबर 13x स्क्वायर 26x प्लस 15 से प्रदत्त है। सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x बराबर 7 है। तो इसके लिए आपको सीमांत आय फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए जो दिया गया है गिवन, पहले उसको लिखते हैं। देखिए आपको दिया गया है x बराबर 7, ठीक है, एक तो ये दिए गए। दूसरा Rx बराबर दिया गया है आपको 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15, ये दिए गए। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपकी हो जाएगी सीमांत लागत पूछी है, सीमांत आय, सीमांत आय है तो हम निकालेंगे सीमांत आय। सीमांत आय हो जाएगी आपकी dr बटे dx बराबर, ठीक है। इन सब पूरे समीकरण का क्या निकालेंगे हम, अवकलन। तो अलग अलग लिख देते हैं, 13 dA अपॉन dx x स्क्वायर प्लस 26 d अपॉन dx x हो जाएगा प्लस ये आपका फिर सिंगल 15 है तो हम 15 लिख देंगे, ठीक है, ये हो गया। तो आपका आ गया dr बटे dx इक्वल, देखिए x स्क्वायर का अगर हम अवकलन निकालेंगे x के सापेक्ष ही, तो 13 गुणा x स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 26। देखिए x का हमेशा 1 होता है तो 26 रह गया, ये 26 इंटू 1 प्लस 15 का हो जाएगा नंबर्स का 0। तो आपका जो आया dr बटे dx बराबर 13 दूनी 26, 26x प्लस 26, ये आ गया निकल के, ठीक है। अब आपको दिया गया है x बराबर 7। ध्यान से देखना है, x बराबर कितना दिया गया है, ये देखिए 7 दिया गया है, तो 7 लिखेंगे, यानी dr बटे dx बराबर x की यहाँ पे क्या रख देंगे इसमें 7, तो आपका हो जाएगा 26 गुणा 7 प्लस 26, तो dr बटे dx बराबर, ठीक है। अब इसका 7 का गुणा कर लेंगे, 7 के 42, 7 14 18 प्लस 26, तो आपको हो जाएगा dr बटे
dx बराबर, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 6 2 8, 8 2 10, 1 और 1 2। तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 16 को। दिया गया एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, ठीक है, क्या होगी? ऑप्शन दिए गए आपको, a बराबर 10 पाई, b बराबर 12 पाई और c बराबर 8 पाई और d बराबर 11 पाई। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं और इन्हें ऑप्शंस में बताना है आपको कौन सा सही है। देखिए जो गिवन है उसको लिखेंगे। देखिए आपको दिया गया है r बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है, r बराबर 6 सेंटीमीटर दिए गए। अब आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई r स्क्वायर। अब लिखेंगे r के सापेक्ष अवकलन करने पर, r के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा dA बटे dr बराबर पाई बाहर आ जाएगा, dA बटे dr और r स्क्वायर, ठीक है। तो आपका हो जाएगा dA बटे dr बराबर r का, देखिए r स्क्वायर का r के सापेक्ष निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 2 पाई r, 2 आगे आ जाएगा यानी 2 पाई r। अब आप निकालेंगे dA बटे dr बराबर 2 का 2 रहेगा, पाई का पाई रहेगा और r की यहाँ पर कितना है 6, तो यहां लिख देंगे आपका 6। तो dA बटे dr बराबर 6 दूनी 12 पाई, 12 पाई सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, ये आ गया। यानी अगर बात की जाए r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, देखिए क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर है। यानी आपका ऑप्शन जो है कौन सा सही है? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है अगर आपने अवकलन ढंग से किए हैं तो। अगर अवकलन में कोई डाउट है तो हमने पिछली पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है चैप्टर 5 की, तो आप चैप्टर 5 के पूरे क्वेश्चंस देख सकते हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, तो आप उनको देख सकते हैं और उनको आप आसानी से कर सकते हैं। तो अब लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरी में जल्दी से नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, जिससे आप दोबारा से उसे रीड कर सकें। अब लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ध्यान से देखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दिया गया है 18, यानी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया, ध्यान से देखिए। एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में है, किसमें है? रुपयों में। rx बराबर 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है। जब x बराबर 15 है तो उसकी सीमांत आय क्या है? ठीक है, उसकी वेरिएबल आय क्या है, इनकम क्या है, वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है? a बराबर 116, b बराबर 96, c बराबर 90 और d बराबर 126। तो आपको फाइंड आउट करनी है कौन सी सीमांत आय करेक्ट है। तो उसके लिए जो गिवन है सबसे पहले उसको लिखते हैं, यानी आपको गिवन दी है x इक्वल टू 15 और एक इक्वेशन दी गई है, यानी समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। देखिए ये दोनों चीजें गिवन है, आपको दी गई है। अब इन्हीं से आपको करना है, तो इसके लिए हम करेंगे इसी को, समीकरण को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा dr बटे dx बराबर 3d अपॉन dx x स्क्वायर प्लस 36 d अपॉन dx x प्लस d अपॉन dx 5। ठीक है, इसका हम निकालेंगे तो आपका dr बटे dx बराबर, देखिए x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, हम लिखेंगे 3 इंटू 2x प्लस x का होता है 1, 36 हो गया प्लस कोई भी नंबर हो उसका हो जाता है आपका 0। समझ में आ गया?
तो इसका हो गया आपका dr/dx इक्वल टू 3 दूनी 6, तो 6x प्लस 36। अब लिखेंगे x बराबर 15 रखने पर, x बराबर 15 रखेंगे तो आपका हो जाएगा dr/dx बराबर 6 गुणा 15 प्लस 36। तो dr/dx बराबर 15 छक्के 90 प्लस 36, 9 3 12 126। अब देखिए इसमें 126 कौन सा सही है? बी। तो हम लिख देंगे ऑप्शन बी सही है। समझ में आ गया? ऑप्शन डी कैसा है? बिल्कुल करेक्ट है। और इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को करना है। ध्यान से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। देखिए इसी के साथ ये एक्सरसाइज 6.1 होती है आपकी फिनिश। अब लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 6.2। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। कोई कमेंट है, कोई आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स हैं, तब आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है उसके रिगार्डिंग भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम केवल यही 2 क्वेश्चंस बताएंगे। आगे की नेक्स्ट वीडियो में अदर क्वेश्चंस लाएंगे, अदर एक्सरसाइज कराएंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। बट वीडियो को एंड करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। चैनल पर न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब मिलेंगे आपको सबको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।